सनातन की हमारी परंपरा के गले में नाग वासुकी विराजते हैं, जिन्हें सांपों का रक्षक देवता कहा जाता है। इसलिए भगवान शिव को समर्पित सावन मास में परंपरा है सांपों को पूजने की। मान्यता ये कि सांपों की देखभाल से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमारी परंपरा में सांपों का एक अलग लोक माना जाता है, नागलोक, जिसमें असंख्य सांपों की बात कही जाती है। ये सिर्फ धार्मिक गाथा नहीं, बल्कि आज के आधुनिक विज्ञान का ऐसा सच जिसके सामने आने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि सांप इस धरती पर तभी से हैं जब यहाँ डायनासोर का दबदबा था। तब सांप भी डायनासोर की तरह 4 पैरों वाले जीव थे, जैसे आज की छिपकलियां होती हैं। लेकिन डायनासोर के रहते ही करीब 8.5 करोड़ साल पहले ये बिना हाथ पैर वाले जीवों में बदल गए। यानी आज के सांपों का मौजूदा रूप 8.5 करोड़ साल पुराना है। तब तक डायनासोर का धरती से विनाश हो गया। छिपकलियां भी 4 पैरों वाले अस्तित्व के साथ जस की तस रह गई। लेकिन सांप न सिर्फ जिंदा रहे, बल्कि छिपकलियों की तुलना में खुद को 5 गुना तेजी से बदलते रहे। साइंस मैगजीन की रिसर्च में पाया गया कि शुरुआती सांपों ने अपनी बनावट को बड़ी तेजी से बदला। सांपों की बनावट में सबसे ज्यादा बदलाव इनकी खोपड़ी, प्रजनन अंग और भोजन में हुआ। खोपड़ियां लचीली होती गईं ताकि अपने शिकार को बेहतर तरीके से पकड़े और निगल सकें। कुछ सांपों ने अंधेरे में शिकार करने के लिए अदृश्य इंफ्रारेड वेव्स देखने की क्षमता विकसित कर ली। इस विकास यात्रा में सांपों के सूंघने की क्षमता बहुत तेजी से मजबूत हुई। सांपों में ये बदलाव उस कयामत के बाद और तेजी से हुआ जब 6.5 करोड़ साल पहले एक क्षुद्र ग्रह के टकराने की वजह से डायनासोर खत्म हो गए। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती से एक क्षुद्र ग्रह की ओर टक्कर और वो मास एक्सटेंशन, जिसमें धरती से डायनासोर समेत जीवों की कई प्रजातियां पूरी तरह खत्म हो गई, लेकिन सांपों की प्रजाति बची रही। रिसर्च के मुताबिक उस दौर में सांपों की जो प्रजाति जीवित थी वो सिर्फ 4 इंच लंबी होती थी। इसे नाम दिया गया थ्रेड स्नेक। 4 इंच की इसी प्रजाति से 20 फीट लंबे रिकैलकुलेटेड पाइथन का विकास हुआ। इसके 1 करोड़ साल बाद इसी प्रजाति ने टाइटा बुआ जैसे सांप का रूप लिया, जो 50 फीट तक लंबा था। टाइटन बुआ अब धरती पर कहीं पाया नहीं जाता, लेकिन सांपों की दुनिया में बदलाव की गाथा बहुत दिलचस्प है। ये अमेरिका का गुआम इलाका। इस पूरे द्वीपीय क्षेत्र पर एक खास तरह के सांपों का दबदबा है। नाम है ब्राउन ट्री स्नेक। अगर धरती के सभी जीवों में सांपों की प्रजाति ने सबसे ज्यादा तेजी से खुद को बदला, तो सांपों की प्रजाति में ये ब्राउन ट्री स्नेक खुद को बदलने में सबका उस्ताद। यानी सूंघने की शक्ति से लेकर भोजन के चुनाव तक ब्राउन ट्री स्नेक ने कुछ ही वर्षों में खुद को पूरा बदल लिया। 80 साल में ही डीएनए में 19,000 से ज्यादा बदलाव। ब्राउन ट्री स्नेक में इस तेज बदलाव ने वैज्ञानिकों को इसलिए चौंकाया क्योंकि गुआम क्षेत्र इन सांपों का मूल निवास नहीं, बल्कि इनका मूल निवास ऑस्ट्रेलिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 8 दशक पहले ब्राउन ट्री स्नेक किसी मालवाहक जहाज में सामान के साथ लिपटकर ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका के क्षेत्र गुआम पहुंचे होंगे, क्योंकि समुद्र के चलते इसके अलावा इनके पहुंचने का कोई और जरिया नहीं। तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि गुआम पहुंचे गिने चुने ब्राउन ट्री स्नेक एक दिन पूरे द्वीप पर कब्जा कर ले। आज हालात ऐसे कि गुआम के कुछ इलाकों में 1 वर्ग मील में 30,000 तक ब्राउन ट्री स्नेक पाए जाते हैं। इन सांपों ने वहां के पक्षियों की प्रजातियों को लगभग खत्म कर दिया। गुआम द्वीप पर ब्राउन ट्री स्नेक की इतनी आबादी वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो ये सांप अपनी ही प्रजाति के दूसरे सांपों को खा जाते थे। इसकी वजह से कई क्षेत्रों में जो इनकी संख्या है वो तेजी से घटी। लेकिन गुआम में ठीक इसका उल्टा हो रहा था। यहाँ ब्राउन ट्री स्नेक की आबादी कुछ दशकों में ही इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहाँ पर उनका दबदबा कायम हो गया। कैसे? एक नई रिसर्च में यूनिवर्सिटी एट बफेलो के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का दावा किया है।
आज से 5 साल पहले तक वैज्ञानिकों के पास वो तकनीक नहीं थी जिससे वो ब्राउन ट्री स्नेक का रहस्य पता कर सके, जिसकी वजह से गुआम द्वीप पर इनकी आबादी तेजी से बढ़ी। इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि सांप अपनी ही प्रजाति के सांपों को खाने में माहिर हो, गुआम द्वीप पर आकर ये कैसे मिलजुल कर रहने लगे। वैज्ञानिकों ने इन सांपों में बदलाव को समझने के लिए लॉन्ग रीड जीनोम सीक्वेंसिंग तकनीक का सहारा लिया। इस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए वो कुछ ऐसे हैं। सांपों के डीएनए में 19,000 से ज्यादा जेनेटिक बदलाव पाए गए। सबसे ज्यादा इन सांपों की सूंघने की शक्ति वाले जीन में बदलाव दिखा। ये सांप आंखों से ज्यादा अपनी सूंघने की क्षमता पर भरोसा करते हैं। ये अपनी 2 मुही जीभ से हवा में मौजूद केमिकल सिग्नल को पहचान कर अपने शिकार को ढूंढते हैं। बेहतर सूंघने की क्षमता के चलते ये एक दूसरे को पहचान लेते हैं और उन्हें शिकार नहीं बनाते। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्राउन ट्री स्नेक सूंघने की बेहतर क्षमता की वजह से गुआम द्वीप के नए वातावरण में आसानी से ढल गए और तेजी से फैलते गए। इन्होंने यहाँ की आबोहवा के अनुरूप ढलते हुए एक तरह से इसे अपना गढ़ बना लिया। धरती के इकोसिस्टम का अहम हिस्सा होने की वजह से सांपों की दुनिया पर कई तरह के शोध हुए, चल भी रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक किंग कोबरा को लेकर हाल ही में आई थी। इस रिपोर्ट से पहले यह माना जाता था कि किंग कोबरा की एक ही प्रजाति पूरी दुनिया में पाई जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये रिपोर्ट बताती है कि एशिया का किंग कोबरा अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के किंग कोबरा से बिल्कुल अलग होता है और अलग अलग व्यवहार करता है। समझिए जरा किंग कोबरा की ये दिलचस्प कुंडली। किंग कोबरा को इतने करीब से देखना अपने आप में जोखिम भरा काम है। इसलिए दिलचस्प सरीसृप के बारे में पिछले 200 साल से यही राय बनी रही कि सभी किंग कोबरा एक ही प्रजाति ओफियोफैगस हन्ना के वंशज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किंग कोबरा को ऊपरी तौर पर भी देखें तो उनमें फर्क साफ दिख जाएगा। लंबाई में, मोटाई में और कई बार स्किन कलर में भी। इसके अलावा हर प्रजाति के किंग कोबरा का शारीरिक व्यवहार और जहर की तीव्रता अलग होती है। ये भारत के मशहूर स्नेक रिसर्चर डॉक्टर गौरी शंकर एंड टीम की 12 साल लंबी रिसर्च में पता चला। नॉर्थ किंग कोबरा ओफियोफैगस हन्ना, ये उत्तर भारत, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। सुंडा किंग कोबरा ओफियोफैगस बंगारस, ये मलय प्रायद्वीप, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में मिलते हैं। वेस्टर्न घाट किंग कोबरा ओफियोफैगस कलिंगा, ये प्रजाति भारत के पश्चिमी घाट तक ही सीमित है। लुजोन किंग कोबरा ओफियोफैगस साल्वाटना, ये प्रजाति सिर्फ फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजोन में मिलती है। यूरोपीय जर्नल ऑफ टैक्सोनॉमी में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक किंग कोबरा की सभी प्रजातियां लाखों वर्ष से एक दूसरे से अलग थलग होकर स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। रिसर्च के मुताबिक अलग अलग क्षेत्रों में किंग कोबरा के शरीर का रंग, पैटर्न और आकार अलग अलग होता रहा। कहीं ये 5 से 7 फीट लंबे होते हैं तो कहीं 10 से 12 फीट तक लंबे होते हैं और इसी तरह इनका वजन भी प्रजाति के आधार के हिसाब से भिन्न होता है।